इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां असली पावर और वेल्थ पूरी तरह से इनविजिबल है। 11.5 मिलियन। पहली नजर में ये बस एक बड़ा सा नंबर लगता है, राइट? लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में ये कोई आम डेटा पॉइंट नहीं है। ये एक काउंटडाउन था, एक ऐसे एक्सप्लोसिव डिजिटल बॉम्ब का जिसने अचानक आकर दुनिया के सबसे पावरफुल और अनटचेबल एलिट्स के एम्पायर को हिलाकर रख दिया। और यहाँ से स्टोरी सच में टेरिफाइंग हो जाती है। एक अनोनिमस विसल ब्लोअर, एक ऐसा मिस्टीरियस इंसान जिसे आज भी लोग सिर्फ जॉन डो के नाम से जानते हैं, उसने शैडोज से बाहर आकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स को एक चिलिंग वार्निंग दी। उसने कहा, माई लाइफ इज इन डेंजर। सोचिए, एक अकेला इंसान अपने पूरे एग्जिस्टेंस को रिस्क पर डाल रहा था, सिर्फ एक ऐसे डार्क ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को एक्सपोज करने के लिए जो डेकेड्स से ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो आइए इस एब्सोल्यूट ट्रूथ को अनकवर करते हैं इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एपिक लीक की जिसने ग्लोबल हिस्ट्री को हमेशा के लिए रीराइट कर दिया। वी आर अनमास्किंग द पनामा पेपर्स, एक्सपोजिंग द इनविजिबल एम्पायर। ये एक ऐसी जर्नी है जहां हम दुनिया के सबसे सीक्रेटिव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स का सच बाहर लाएंगे। और यकीन मानिए, इस लेवल का करप्शन माइंड बेंडिंग है। सबसे शॉकिंग पार्ट पता है क्या था? इस लीक का शेयर स्केल 2.6 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। अगर हम 2010 के विकीलीक्स या 2013 के ऑफशोर लीक्स की बात करें तो वो मैसिव थे, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड था। पिछले सारे हिस्टोरिक लीक्स को एक साथ कंबाइन करने के बाद भी ये नया डेटा उन सबसे कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस मैसिव ओशन ऑफ डेटा में आखिर छुपा क्या था? इसे समझने के लिए इस रिग्ड सिस्टम का कोर मैकेनिक देखना जरूरी है। बेसिकली, एक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर क्या होता है? ये एक ऐसी टेरिटरी होती है जहां नॉन रेजिडेंट्स को फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, एक्सेप्शनली लो टैक्सेस होते हैं और इन्फॉर्मेशन का वर्चुअली जीरो डिस्क्लोजर होता है। अब देखिए, ऑफशोर अकाउंट होल्ड करना स्ट्रिक्टली इल्लीगल नहीं है, लेकिन डार्क रियलिटी तब शुरू होती है जब ये एब्सोल्यूट सीक्रेसी एक वेपन बन जाती है। टैक्स हेवन्स एक ऐसे सिस्टम का सेंटर बन चुके थे जहां अल्ट्रा रिच लोग अपनी वेल्थ को लॉ इन्फोर्समेंट और सोसाइटी से इफेक्टिवली इनविजिबल कर चुके थे। सेक्शन 1, द विलन, इनसाइड मोसेक फोंसेका। देखिए, पिछले 40 साल से मोसेक फोंसेका नाम की एक शैडोवी पैनामेनियन लॉ फर्म ने इम्पेनेट्रेबल वॉल्स ऑफ सीक्रेसी बिल्ड की थी। लीगल एस्टेट प्लानिंग और सिस्टेमिक ऑफशोर करप्शन के बीच की जो लाइन होती है ना, उसको उन्होंने पूरी तरह ब्लर कर दिया था। ये फर्म हमेशा क्लेम करती थी कि वो सिर्फ लीगल व्हीकल्स बेचते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वाज चिलिंग। उनका सिस्टम मास्टरफुली डिजाइन किया गया था ताकि ग्लोबल एलीट्स मास टैक्स एवेजन कर सकें और डार्क मनी को विदाउट अ सिंगल ट्रेस इजीली हाइड कर सकें। तो आखिर उस अनोनिमस विसल ब्लोअर जॉन डो ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उन्हीं के शब्दों में, सिंपली बिकॉज आई अंडरस्टूड इनफ अबाउट देयर कंटेंट्स टू रियलाइज द स्केल ऑफ द इनजस्टिसेस दे डिस्क्राइब्ड। ये मैसिव वेल्थ इनइक्वालिटी थी जिसने इस ड्रास्टिक स्टेप को ट्रिगर किया। एक ऐसी अनफेयर दुनिया बन चुकी थी जहां ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑनेस्टली अपने टैक्सेस पे कर रहे थे, जबकि बिलियनियर्स अपने बिलियंस आराम से ऑफशोर हेवन्स में छुपाकर बैठे थे। सेक्शन 2, द इन्वेस्टिगेशन, द सीक्रेट अलायंस। मिलियंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स को अकेले डिकोड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। इसलिए स्यूडॉइच ज़ाइटन के 2 ब्रेव रिपोर्टर्स ने ICIJ के साथ मिलकर एक सीक्रेट ग्लोबल आर्मी ऑफ जर्नलिस्ट असेंबल की। ये पूरा ऑपरेशन किसी टेंस स्पाई थ्रिलर से कम नहीं था। जर्नलिस्ट की लाइव्स कॉन्स्टेंटली डेंजर में थी। 80 अलग अलग कंट्रीज से 107 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट किया। हाईली एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स यूज हुए, एयर गैप्ड कंप्यूटर्स जो कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुए, यहाँ तक कि हार्ड ड्राइव्स को टैम्पर प्रूफ बनाने के लिए ग्लिटर नेल पॉलिश का यूज किया गया। सोचो, एक माइनर लीक और ये एक्सप्लोसिव इन्वेस्टिगेशन हमेशा के लिए दब जाती। पूरे 1 साल तक एब्सोल्यूट सीक्रेसी में इस डेटा पर काम करने के बाद फाइनली ट्रूथ बाहर आया और इसने पूरी दुनिया को पैरालाइज कर दिया। 2,14,488। ये स्टैगरिंग नंबर उन ऑफशोर शेल कंपनीज का था जो सिर्फ एक सिंगल लॉ फर्म ने बनाई थी। हर एक कंपनी के पीछे एक नाम, एक ग्लोबल एंटिटी और अनइमेजिनेबल हिडन वेल्थ छुपी थी। द इनविजिबल एलीट वर फाइनली अनमास्क्ड। सेक्शन 3, The Elite Unmasked, Crossing the Line।
और सबसे डार्क बात ये थी कि ये सिर्फ कुछ रिच पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज की टैक्स इवेजन की कहानी नहीं बची थी। इस इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया कि लाइन बहुत पहले क्रॉस हो चुकी थी। इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट्स और रोग नेशंस इस लूपहोल का पूरा फायदा उठा रहे थे। रेड फ्लैग्स को डिलिबरेटली और कंसिस्टेंटली इग्नोर किया गया। एग्जाम्पल के लिए, रिलेटिव्स ऑफ बशर अल असद अपने ऑफशोर अकाउंट्स यूज करके इंटरनेशनल सीरियन सैंक्शंस इवेड कर रहे थे। नॉर्थ कोरियन बैंकर्स ग्लोबली आर्म्स डीलर्स को सीक्रेटली फंड कर रहे थे। और सबसे शॉकिंग, फेमस ब्रिंग्स मैट रॉबले का मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टोलन गोल्ड इसी पैनामानियन नेटवर्क्स के थ्रू लॉन्डर किया जा रहा था। यह सिस्टम लिटरली पूरी तरह से करप्ट हो चुका था। सेक्शन 4, द रेकनिंग, ग्लोबल फॉलआउट। जब इतने हेविली गार्डेड सीक्रेट्स एक साथ पब्लिक हुए तो जो एक्सप्लोजन हुआ वो डेवास्टेटिंग था। इवेंट्स एक अनस्टॉपेबल डोमिनो इफेक्ट की तरह अनफोल्ड होने लगे। अप्रैल 2016 में ये मैसिव डेटा ग्लोबली पब्लिश होता है और उसके पब्लिक आउटरीच के चलते कुछ ही दिनों में आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर गनलाउसन को परमानेंटली रिजाइन करना पड़ता है। फिर फरवरी 2017 में लॉ फर्म के फाउंडर्स फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस पर अरेस्ट होते हैं और आखिरकार मार्च 2018 में दुनिया की सबसे सीक्रेटिव लॉ फर्म अपना दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देती है। एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉयड। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज, क्या इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन का कोई रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ? एब्सोल्युटली हुआ। द आफ्टरमैथ वाज फिनोमिनल। $1.2 बिलियन। ये वो हिडन टैक्स मनी था जो ग्लोबली इन्वेस्टिगेशंस, लिटिगेशंस और मैसिव फाइन्स के थ्रू वापस रिकवर किया गया। यूके, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कई कंट्रीज ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेस करके वापस अपने सिस्टम में इंजेक्ट किए। ये अल्टीमेट प्रूफ था कि करेज और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का रेयर कॉम्बिनेशन रियल टैंजिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है। तो इस मैसिव एक्सप्लेनर और इन्वेस्टिगेशन का अल्टीमेट टेकअवे क्या है? एक चिलिंग थॉट जो हम सबके दिमाग में आना चाहिए, एज द गैप बिटवीन द अल्ट्रा रिच एंड ऑर्डिनरी सिटीजन्स कंटिन्यूज टू ग्रो एक्सपोनेंशियली, ऐसे और कितने ग्लोबल सीक्रेट्स हैं जो अभी भी अंधेरे में छुपे हैं? देखिए, मोसैक फोंसेका तो सिर्फ एक लॉ फर्म थी। दुनिया भर में ऐसे ना जाने कितने और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी इन्हीं शैडोज में स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं। द इनविजिबल एम्पायर माइट बी शेकन, बट इट इज फार फ्रॉम गॉन।